वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। सो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कल की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई होगी। मेरे प्यारे बच्चों का एक ही मैसेज था कि प्लीज़ मिडिल एजुकेशन कक्षा 10वीं के साइंस का आप डायग्राम बता दो जो एग्जाम में आएगा। आपके पूरे किताब में, पूरे 200 पेज की किताब में से मैं निचोड़ करके लाया हूँ मात्र 10 डायग्राम। और अगर आप इन 10 डायग्राम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली डायग्राम तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। आप पूरे में से पूरे मार्क्स गेन करने वाले हैं। देखिए, मैंने कड़ी मेहनत की है, कड़ी तपस्या करने के बाद हमने डायग्राम को फाइंड किया है, इसीलिए बहुत अच्छे से इस डायग्राम को तैयार कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको डायग्राम दिखाएंगे, उसका पीडीएफ देंगे और आपको बताएंगे कि डायग्राम किस प्रकार से बना करके कितना कुछ उसका नामकरण करना है। वीडियो में एंड तक बने रहना, डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। देखो यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि विज्ञान में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण चित्र। जो आप पीडीएफ देख रहे हैं यही पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ प्रेजेंट कर रहा है मिडिल एजुकेशन यूट्यूब चैनल द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से एंड टेलीग्राम से फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक यहाँ पर सबमिट कर दिया गया है। चलिए, सबसे पहला आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि मानव के पाचन तंत्र मतलब आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, एग्जाम में आहार नाल है या पाचन तंत्र है, दोनों का सेम चित्र रहेगा और चित्र रहेगा कुछ इस प्रकार से। देखिए, इस प्रकार से सबसे पहले आपको मनुष्य का चित्र बनाना पड़ेगा। फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि मनुष्य का ये जीहा है, ये मुख द्वार है, ठीक है, जिसे गुहा द्वार भी कहते हैं। एंड भोजन का पाचन यहीं से स्टार्ट होता है, ये ग्रसिका है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये आपका डायफ्राम हो गया, ये आपका पित्ताशय हो गया, ठीक है, ये पित्त नली, ये यकृत और अग्नाशय आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसे आमाशय कहते हैं, इसे क्षुद्रांत कहते हैं और इसी कारण व्यक्ति को भूख लगती है सबसे अधिक। ठीक है, इसे कहते हैं बृहदांत और ये हो गया आपका मल निकलने के लिए गुदा द्वार और ये है परिसेकिका। ठीक, तो कम से कम आपको यहाँ पर जितने भी नाम दिए हैं 10 नाम एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा चित्र बना करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो उत्सर्जन तंत्र का चित्र ये रहा आपके सामने। ठीक है, आप लिखेंगे बाएं वक्र धमनी, फिर बायां वक्र, ठीक है, फिर बाएं वक्र सिरा, फिर महाधमनी, फिर बाईं मूत्रवाहिनी, फिर महाशिरा, फिर मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक, और इसी प्रकार अभी आपने बाएं बाएं साइड का लिखा, सेम यही इंसान के दाएं साइड भी होता है। तो इस चित्र को कुछ इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करनी है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा डायग्राम है कि मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से रहा। सबसे पहले आप मनुष्य का चित्र बना लेंगे। मनुष्य श्वसन किस प्रकार से लेता है, उसके फेफड़े को हाईलाइट करेंगे आप। ठीक है, लिखेंगे नासा द्वार, मुख गुहा, ग्रसनी, कंठ हो गया, ये श्वास नली हो गया, फिर उपस्थि बलय हो गया, यहाँ पर फुफ्फुस हो गया। ठीक है, और ये पसलियाँ हो गए और अंदर ये डायफ्राम होता है, ये श्वासनी हो गया और ये श्वासनिक हो गया, श्वासनिका हो गया और ये कोशी और कृषिका कोश, ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके एग्जाम में आएगा कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। ये चौथा चित्र है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप हृदय का चित्र बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे महाधमनी, यहाँ फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिराएं लिखेंगे, बायां अलिंद, ठीक है, और बायां निलय। आगे आप क्या लिखेंगे, विभाजिका, दायां निलय और शरीर के निचले भाग में और दायां अलिंद और ऊपरा भाग, शरीर के ऊपरी भाग का महाशिरा। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, बाकी टेंशन मत लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर, नेफ्रॉन की रचना एवं चित्र बनाइए। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको नेफ्रॉन की चित्र बनानी है। ठीक है, देख लीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि पिछले कई सालों से बार बार रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 6वां नंबर कहता है कि तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से रहेगा आपके तंत्रिका कोशिका का चित्र, आप इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 7वां चित्र आएगा कि मानव के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, अब आपको अपने दिमाग का चित्र बनाना है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। तो कुछ इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे। ये जो बाहर का पार्ट हो गया, ये आपका खोपड़िया हो गया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर होता है मध्य मस्तिष्क और इसके जो अंदर होता है इसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो आपके खोपड़िया के अंदर होता है प्रमस्तिष्क, ध्यान रखना, और मध्य मस्तिष्क आपके बीचों बीच होता है कुछ यहाँ पर। आगे क्या लिखेंगे, आगे ये आपका मेरुरज्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर मेडुला होता है, यहाँ पर अनुमस्तिष्क होता है। ठीक, और यहाँ पर बाकी पीयूष ग्रंथि होती है और पश्च मस्तिष्क। पूरा पूरा आपका इस प्रकार से नाम लिखना पड़ेगा। नामकरण करके जरूर आइएगा, अगर आप नामकरण नहीं करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे।
चलिए आगे 8वां डायग्राम देखो, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा प्रतिवर्ती चाप का डायग्राम। ठीक है, आपको नामकरण कुछ इस प्रकार से करना है। ये व्यक्ति का हाथ हो गया, ठीक कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे एंड अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 9वां चित्र हो गया कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अभी आपने हृदय का बनाया, सांस लेने के तरीके को बनाया, आपने अपनी धड़कनें बता दी, लेकिन अब आँख को दिखाइए। तो ये रहा भाई साहब आपका आँख। ठीक है, आँख का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपकी पुतली होती है, यहाँ पर आपका परितारिका होता है, यहाँ पर नेत्रोद होता है, यहाँ पर क्रिस्टली लेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर सूक्ष्म मंडल होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दृश्य पटल होता है, यहीं पर सीधे प्रकाश पड़ता है, व्यक्ति जब देखता है तो यहीं पर पड़ता है और यहीं पर उसके दृश्य पटल बनता है, मतलब यहीं से व्यक्ति को चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, और ये हो गया दिग्तंत्र हो गया। ठीक, ये कचाव द्रव्य हो गया जो भरा भरा होता है आपका सफ़ेद सफ़ेद, ये पूरा कचाव द्रव्य है। ठीक है, और ये हो गया पश्चिमी भी पेशियां हो गया। चलिए तो इस प्रकार से ये आपका रहा 9वां डायग्राम। आगे देखते हैं 10वां डायग्राम क्या है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाना है। एंड इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कलर लिखिएगा तो बच्चे कलर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। नीचे हमेशा बैगनी लिखना और ऊपर लाल लिखना। ठीक है, इसका ट्रिक है एक, बै जा नी हा पी ना ला, बैजानी हापी नाला, बैजानी हापी नाला। बा मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, और हा मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी और ला मतलब लाल। ठीक, इस प्रकार से आपको क्रम ध्यान रखना है, बैगनी रंग हमेशा नीचे रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम डायग्राम जो कि 11वां है, ये बूस्टर डायग्राम है। ठीक है, 100% एग्जाम में आता है। पुष्प के अनुप्रस्थ काट, सॉरी अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। एंड ये इस चित्र को अच्छे से देख लो, कहाँ पर वार्तिकाग्रिका होती है, कहाँ पर वर्तिका होती है, कहाँ पर होता है अंडाशय, कहाँ पर होता है परागकोश, कहाँ पर होता है पुतिंत और कहाँ पर होता है दल। ठीक है, परागकोश हमेशा ऊपर रहता है, वर्तिका और वर्तिकाग्रिका ये हमेशा यहाँ पर सेंटर में रहते हैं। ठीक है, और जो परागकोश होता है वो फूल के जो बीज होते हैं ना, उसे कहते हैं परागकोश। ठीक, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में ये चित्र देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कक्षा 10वीं के विज्ञान के लिए 10 आपके महत्वपूर्ण डायग्राम और एक आपका बूस्टर डायग्राम, इस प्रकार से पूरा डायग्राम कंप्लीट होता है। अगर आप इन सभी डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके PDF को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, बाय बाय।